श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको पूर्णिमा व्रत के संबंध में विस्तार से जानकारी दूंगा। इसके पहले बता दूं कि निमच में फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशम तदनुसार आंग्ल दिनांक 9 मार्च 2025 को पंचांगकर्ताओं की एक गोष्ठी महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इसमें सिर्फ पंचांगकर्ता ही आमंत्रित हैं या फिर उसके बाद कोई धर्मशास्त्री हैं तो उनको आमंत्रित किया गया है। आपकी दृष्टि में भी कोई पंचांगकर्ता हो तो मुझे अवगत कराएं और आप मेरी तरफ से उनको आमंत्रण दें कि इस पंचांग गोष्ठी में पधारें। इसमें संवत 2083 के व्रत पर्वों के एकीकरण पर विचार किया जाएगा। यहाँ सभी अपने अपने हस्तलिखित पंचांग की कॉपी लेकर आएंगे और तदनुसार उसमें लिखे गए व्रत पर्वों पर निर्णय करेंगे कि ये व्रत पर्व किस दिन मनाया जाना उपयुक्त रहेगा। देखिए, पूर्णिमा व्रत पंचांगकर्ता 3 प्रकार से लगाते हैं। एक तो चतुर्दशी, 14, पूर्णिमा की 14, यदि 18 घटी या उससे अधिक है तो पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा उदय व्यापिनी पूर्णिमा वाले दिन होगा। और एक लगाते हैं चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा, एक लगाते हैं प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा। प्रदोष व्यापिनी और चंद्रोदय व्यापिनी तो लगभग समान हैं, परंतु ये 2 प्रकार पाए जाते हैं। और उसके लिए प्रदोष व्यापिनी वाले कहते हैं कि ये तो सत्यनारायण का व्रत है। ये सत्यनारायण का व्रत नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं है? क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, यस्मिन् कस्मिन् दिने मनुष्य भक्ति श्रद्धा समन्वितः आदि लिखकर कहा है कि जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करे और संध्या के समय में मेरा पूजन करे, अर्थात सत्यनारायण भगवान का पूजन करे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कोई तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण आदि देखने की आवश्यकता नहीं है। सुबह प्रातः काल उठे और मन में अगर भक्ति भावना जागृत हो जाए कि मुझे आज सत्यनारायण भगवान का व्रत करना है तो मनुष्य उसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करे। इसमें कहाँ लिखा है? तो मनुष्य किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत कर सकता है, उसको पूर्णिमा के दिन व्रत करने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो अब बात आती है कि फिर पूर्णिमा व्रत का विधान क्या है। धर्म सिंधु में लिखा है कि चतुर्दशी, 14, 18 घटी से पूर्णिमा का भेद कर देती है। अर्थात 14 यदि 18 घटी या उससे अधिक हैं तो फिर वो पूर्णिमा को बिंद देती है। तो बिंद देती है, वेद कर देती है, तो उस विद्या तिथि में व्रत नहीं किया जा सकता है। शास्त्रों में कहीं तो लिखा है कि विद्या में व्रत करें, कहीं लिखा है शुद्धा में व्रत करें। तो यहाँ पर पूर्णिमा का व्रत शुद्धा तिथि में करना चाहिए। अर्थात पूर्णिमा 14 यदि 18 घटी या उससे अधिक है तो पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा वाले दिन ही होगा। उदय काल में जो पूर्णिमा है उसी दिन व्रत होगा। परंतु यदि 14, 18 घटी से एक पल भी कम है तो पूर्णिमा का व्रत 14 वाले दिन होगा। और जो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा लेते हैं उनके तो यदि सूर्यास्त में भी अगर आपकी 14 समाप्त हो रही है और पूर्णिमा आ गई तो पूर्णिमा का व्रत कर लेते हैं।
अब चंद्रोदय की जहाँ तक बात करें तो चतुर्दशी जिस दिन है उस दिन चतुर्दशी सूर्यास्त पर समाप्त हो रही है तो भी सूर्यास्त पर चंद्रोदय हो ही जाएगा। तो चंद्रोदय का विधान किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, बस चंद्रोदय व्यापिनी लगाने लग गए। और ऐसे ही प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा कहीं नहीं लिखा है, बस लगाने लग गए, वो सत्यनारायण भगवान के व्रत के कारण। और कुछ कहते हैं इसमें तो चंद्र दर्शन किया जाता है। भाई चंद्र दर्शन का पूर्णिमा के व्रत से कोई संबंध नहीं है। और जो महिलाएं खुशी से करती भी है तो उसके लिए मनाही नहीं है, परंतु वो चंद्र के दर्शन पूर्णिमा के दिन भी तो कर सकती है। मान लो 18 घटी से 14 ने वेद दिया पूर्णिमा को और उसका व्रत दूसरे दिन किया तो उस दिन भी तो चंद्रोदय होगा, चंद्र दर्शन उस दिन भी किए जा सकते हैं। अब आप कहेंगे वो प्रतिपदा का होगा तो इधर विद्यातिथि में व्रत नहीं कर सकते हैं, उसका क्या करेंगे? तो इस पूर्णिमा के व्रत पर भी हमें अनुसंधान करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि मेरे पूर्व के पुरखे जो है पूर्णिमा का व्रत ये लिखते आ रहे हैं इसलिए मैं भी लिख रहा हूँ। फिर धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, हेमाद्री, कालमाधव आदि जो हमारे स्मृति कौस्तुभ हैं, आदि जो धर्म ग्रंथ हैं, फिर उनका क्या होगा? तो उनमें से किसी में भी अगर इसका व्रत का विधान पाया जाता है तो हमें उस व्रत को उस दिन करना चाहिए। इसी संबंध में पंजाब के एक विद्वान ने प्रश्न किया था कि आप पूर्णिमा का व्रत अलग बता रहे हैं और सत्यनारायण भगवान का व्रत अलग बता रहे हैं, तो पूर्णिमा की कथा है क्या? तो फिर मैंने पूर्णिमा की व्रत कथा का एक वीडियो बनाया और पूर्णिमा की व्रत कथा का वीडियो बनाकर फिर उनको भेजा था। तब वो प्रसन्न हुए थे कि नहीं, वास्तव में पूर्णिमा का व्रत अलग है और सत्यनारायण भगवान का व्रत अलग है। इसलिए अगर आप दोनों ही लगाना चाहते हैं तो आप प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में तो सत्यनारायण भगवान का व्रत लिखे, सत्यनारायण व्रत, जैसे कि मार्तंड पंचांग वाले लिखते हैं। और 18 घटी से अगर चतुर्दशी अधिक हैं या 18 घटी हैं तो पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा वाले दिन लिखे, पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण व्रत। इस प्रकार से हम उसके 2 भाग कर सकते हैं अगर हमें लिखना ही है तो। परंतु जहाँ पूर्णिमा का व्रत का सवाल है तो उसको 18 घटी देख के ही लिखना चाहिए कि 14 से 18 घटी तो नहीं है। तो आप इस पर विस्तार से विचार करें और इसके बाद चर्चा करें। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपना विवरण लिखें कि आप इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं। इस प्रकार मेरे से भी तो गलती हो सकती है, मैं भी हाड़ मांस का पुतला हूँ, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। मेरे कुछ वीडियो में कहीं न कहीं बोलने में त्रुटि हो जाती तो मुझे भी लोग अवगत कराते हैं पर्सनली। हमारे अमित जी मिश्र साहब भी बताते हैं कि देखो आप यहाँ थोड़ा बोलने में चुप कर गए हैं, वाराणसी से हैं, तो स्वीकार करते हैं उन बातों को, क्योंकि मनुष्य हैं, गलती होती है। और अगर गलती नहीं होती तो फिर तो वो तो भगवान है। इसलिए मैं उन विद्वानों की बातों को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, यहाँ मेरी गलती हुई है। तो आप भी इसको देखिए कि पूर्णिमा का व्रत कब क्यों कैसे करना चाहिए, आपको भी लाभ मिलेगा। और यदि आपको लगता है कि 18 घटी या उससे अधिक है 14, उस दिन पूर्णिमा का व्रत नहीं करना चाहिए, तो आप पंचांग में वो घटी पलों को देखकर भी अपने व्रत का निर्णय स्वयं कर सकते हैं। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।